अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया, आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका हौसला अफजाई करने का शुक्रिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सेहत व कामला वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ पैदा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का टॉपिक जो है वो है बवासीर के हवाला से। बवासीर के हवाला से नहीं है, लेकिन इसकी जो अलामत है वो बवासीर से मिलती है, तो इसलिए हम इसको बवासीर का नाम देते हैं। आया कि ये बवासीर नहीं है, ये बड़ी आंत का मसला होता है। और इसकी जो निशानी है, अलामत क्या है? अलामत इसकी ये है कि जो ही पेशेंट जो होता है, बंदा वाशरूम जाता है स्टूल पास करने के लिए, अभी वो बैठता है तो बैठने के फ़ौरन बाद पखाना इखराज होने से पहले फुहारे की तरह, टूटी जिस तरह पानी वाली खोलते इस तरह खून निकल जाता है। ठीक है, सीट जो होती है वाशरूम में लगी वो भर जाती है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। लेकिन ये बवासीर नहीं है, बड़ी आंत का मसला है, बड़ी आंत में ज़ख्म है। और बड़ी आंत का जो ज़ख्म है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बंदा कोई खुश्क चीज़ें खाता है, खुश्क चीज़ें उसने खाई हैं या मुसलसल खाता है। कुछ लोग मुसलसल भी खाते हैं, चने वगैरह जो सफ़र वगैरह करते हैं वो इन चीज़ों का फिर पेट भरने के लिए सहारा लेते हैं। उसने काले चने चाहे खाए हैं, छिलके वाली ग़िज़ा खाई है, छिलके वाली चीज़ खाई है। काले चने हो गए, मक्की के जो छिल्ली होती है वो उस इस किस्म की खाई है, या इवन के जो कच्चे केले होते हैं, कच्चा केला खाने से भी ये मसला हो जाता है। मकसद एक ये है कि उसने कोई सख्त हार्ड चीज़ खाई है, छिलके वाली चीज़ खाई है। खाने के बाद जब वो मैदे से बड़ी आंत की तरफ खुराक ट्रांसफ़र हुई है, तो उसने जब यानी कि पखाने के लिए हाजत हुई है पेशेंट को, तो जब वो खुराक यानी कि मैदे से होकर रेक्टम में आती है इखराज होने के लिए, तो फिर उसमें वो छिलके नुमा चीज़ें होती हैं, वो बड़ी आंत को कट लगा देती हैं। ठीक है, बड़ी आंत में कट लग जाता है, ज़ख्म सा बन जाता है हल्का सा। फिर वो जो ज़ख्म है उससे खून आना शुरू हो जाता है। जो ही बंदा वाशरूम जाता है, स्टूल पास करने के लिए बैठता है, ज़ोर लगाता है कब्ज़ है या नहीं है, तो फिर वो क्या होता है कि वो ज़ख्म बन चुका होता है, तो फिर वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। और इसकी एक निशानी ये है कि ये जो खून होता है ना, ये पखाना इखराज होने से पहले खून निकलता है। दूसरी ये है कि ये फवारे की शक्ल में, पिचकारी की शक्ल में, जिस तरह टूटी खोली जाती है इस तरह का ये खून निकल जाता है। नंबर 4 पे इसकी निशानी ये है कि ये फ्रेश खून होता है। ठीक है, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा जिस तरह खून होता है इस तरह का होता है। इसका रीज़न ये है कि वो खून ज़ख्म जब बड़ी आंत में बनता है तो वो खून रिश्ता रहता है, खून वो ज़ख्म से खून रिश्ता रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जितना वो खून जमा होता है उसके हिसाब से जब बंदा वाशरूम स्टूल पास करने के लिए जाता है तो वो पुचकारी की शक्ल में, फहरे की शक्ल में एक बार ही खून निकल आता है, और बाद में हल्का सा जो होता है वो पोटी के साथ भी जाके खारिज होता है। ये इसकी निशानियाँ हैं, अलामत हैं और इसकी वजूहात हैं। ये बवासीर नहीं है, ये बार बार मैं इसलिए आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि हम लोग इसको भी बवासीर लेते हैं और ख़ुद कुछ लोग जो होते हैं घर में ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, घरेलू नुस्खा जात इस्तेमाल कर लेते हैं, तरह तरह की वो टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए यानी कि इन चीज़ों से बंदे को बचना चाहिए। ठीक है, हर जो अलामत होती है कि यानी कि रेक्टम से पखाने में खून रख के आना या पखाने से पहले आना, बाद में आना, बवासीर की निशानी नहीं होती, बवासीर नहीं होती कि बंदा उसको बवासीर ही कह ले। ठीक है, इस तरह ये बड़ी आंत का ज़ख्म होता है और वजह होती है बेएहतियाती खाने की। ठीक है, अगर ये बेएहतियाती खाने में बंदा ना बरते तो इंशाअल्लाह ये मसला ही नहीं बनता। बाकी जो कब्ज़ होती है हल्की फुल्की, ये तो हर दूसरे बंदे को कब्ज़ होती है। पखाना कभी कभार एक दिन नहीं आता, ज़ोर लगा के करते हैं, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करता जितना यानी कि ये ग़िज़ा खाई हुई, ग़िज़ा भी ऐसी उसने ली है छिलकेदार, फिर ऊपर से कब्ज़ भी है, दो मसले एक टाइम में बन जाते हैं। दोनों जब मसले एक टाइम में बनते हैं तो बड़ी आंच होती है, जब वो पखाना धकेलती है, सुकुड़ती है,
जब बड़ी आंत सिकुड़ती है तो वो जो उसके खुराक उसके अंदर मौजूद होती है उसको धकेलती है आगे की तरफ। तो जब वो धकेलती है, सिकुड़ती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ज़ख़म बनता है। ज़ख़म बनने के बाद खून आता है। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। आसान सी मेडिसन है, बिल्कुल इफेक्टिव मेडिसन है, बेहतरीन रिजल्टेबल मेडिसन है। हर होम्यो स्टोर से इंशाल्लाह मिल जाती है और बेहतरीन होम्योपैथी इंशाल्लाह इसका मुस्तकिल तौर पे ट्रीट करती है। ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर पे, मुस्तकिल ट्रीट करती है। एक ही मेडिसन है, वो मेडिसन है ट्रिलियम पेन। ठीक है, ये 30 में ले लें, 200 में बेहतरीन काम करती है। ये आप सुबह शाम 2-2 कतरे पानी में डाल के इस्तेमाल करें, डायरेक्ट ज़ुबान पे डाल के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर बंदे को जिस्म में गर्मी फील होती है, शदीद प्यास लगती है, ठंडे पानी की तलब होती है, ये चीज़ें अगर उसमें फ़ील होती हैं या अलामत ये भी पाई जाती है, तो फिर इसके साथ फास्फोरस जो है वो इस्तेमाल करें। फास्फोरस 30 में इस्तेमाल कर ले, सुबह खाली पेट। चंद दिन में इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से वो मसला आपका जो ये है ट्रीटमेंट मसला हल हो जाएगा। और साथ जो है वो एहतियात परहेज़ करनी है, आइंदा ऐसी चीज़ ना खाएं, कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं ताकि पखाना नरम हो, जो ज़ख़म बना हुआ है वो ज़ख़म ठीक हो। जब तक वो ज़ख़म ठीक नहीं होगा उस वक़्त तक खून नहीं रुकेगा। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि नरम ग़िज़ा लें पहले, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से ये मसला ठीक हो जाएगा। फास्फोरस आपने उस वक़्त इस्तेमाल करनी है जब आपको जिस्म में गर्मी फील होती हो, ठंडे पानी की तलब फील होती हो, प्यास शदीद पाई जाती हो, तो फिर आप साथ फास्फोरस भी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये चंद अलामात थी, ना ये बवासीर बादी है, ना ये खूनी है, बड़ी आंत का ये आपने इलाज करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका ये मसला हल हो जाए। तो हमें दुआओं में याद रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना, और आगे दोस्तों तक ये वीडियो सदका जारिया समझ के आप शेयर किया करें। इसमें यानी कि ये न समझें कि कोई मुझे डॉलर मिलने हैं या कोई ऐसा, यानी कि मेरे पास कोई ख़जाना लौट लेना नहीं होता। ये हौसला अफजाई होती है। आपका एक लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो सुनी है, किसी बंदे को अच्छी लगी है, उसने आकर शेयर की है, फिर उसका मसला हल हुआ है। तो क्या इसमें कमी है? क्या आप इसमें फ़ील करते हैं? अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो किसी भाई का फ़ायदा हो जाता है। वो घर में बहन बैठी है, बेटी बैठी है, कोई औरत बैठी है, उसको भी ये मसला हो सकता है, वो ट्रीटमेंट करती है। तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। जब उसको फ़ायदा होगा तो उसकी नेकियां आपके भी खाते में जाएंगे, आपके खाते से होकर हमारे पास आएंगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।